इस बंदे ने सोचा था दुबई रोजी कमाने जा रहा हूँ, लेकिन वापस इसकी लाश आई। पाकिस्तान में माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा तो दुबई में पैसे छाप रहा है, लेकिन उन माँ बाप को ये बात नहीं पता कि उनका बेटा वहाँ पर कैसे पैसे कमा रहा है। या अल्लाह, मैं मर गया। पाकिस्तानी वर्कर दुबई में 10 से 15 रात को एक ही कमरे में एक साथ सोते हैं। मतलब रात को एक साथ 10 से 15 कैसे सो सकते हैं? हम तो अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करते रात को सोते हुए, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करते हैं? एक ही वॉशरूम वो सब 15 लोग कैसे यूज करते हैं? सिर्फ मजबूरी की वजह से। हर दिन ऐसा काम जहां पर जान चली जाए तो कोई पूछता नहीं। मतलब इतना ऊंचाई के ऊपर काम करते हैं, एक आम इंसान यहाँ पर खड़ा हो जाए तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन ये फिर भी इतनी ऊंचाई पर काम करते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो सीधा नीचे देखते ही इतना खौफ आता है। तो जरा सोचो इनकी हालत क्या होगी। लेकिन ये काम करते क्यों हैं? मजबूरी की वजह से। वापस आया तेरी शादी करवाऊंगी। सवाल तो फिर ये आता है, अगर इतना ही काम मुश्किल होता तो ये कंपनी चेंज कर लेते या पाकिस्तान को वापस आ जाते। असल में जब ये पाकिस्तान से जाते हैं उसी वक्त इनसे कंपनी पासपोर्ट ले लेती है और इनको तब तक वापस नहीं करती जब तक ये पाकिस्तान को वापस नहीं आते। और पाकिस्तान को इसलिए वापस नहीं आते क्योंकि इनके माँ बाप ने लोन जो भी घर में होते हैं उनको सब कुछ बेचकर सिर्फ इनके टिकट के लिए पैसे जमा करते हैं। सिर्फ मजबूरी की वजह से ये वहाँ से वापस नहीं आ पाते और वहाँ पर जाते हैं तो इनको असली रियलिटी का पता चलता है कि दुबई का असली हालात ये है। पैसा तो मिलता है लेकिन रोबोट की तरह काम करवाते हैं। पाकिस्तान की माएँ ये अपने बेटों को सोचकर दुबई में बेचती हैं कि इसकी शादी करवा दूंगी, इसका घर बन जाएगा। वापस आया तेरी शादी करवाऊंगी। लेकिन उन माओ को क्या पता कि वापस मेरा बेटा नहीं आएगा बल्कि इसकी लाश आएगी। दुबई में पाकिस्तान के वर्कर को इंसान नहीं समझा जाता बल्कि गधा समझा जाता है। 16 घंटे कोई इंसान तो नहीं काम कर सकता। मतलब पसीना बहते हुए 16 घंटे काम करते हैं। जब घर से कॉल जाती है तो बेटा बोलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन असली दर्द वो छुपा कर काम करता है ताकि घर वालों को कुछ पता ना चले। घर वालों को सिर्फ पैसा दिखता है लेकिन वो कैसे काम करता है ये नहीं वो दिखाते। दुबई वाले लोग खुद नहीं काम करते, पाकिस्तानियों से गधों की तरह काम करवाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की तो मजबूरी होती है, वो तो कुछ भी करेंगे पैसों के लिए। भगवान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब, हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। इतना दर्दनाक काम करवाने के बाद चंद पैसे मिलते हैं। कोई पाकिस्तान को जिंदा वापस आ जाते हैं और कईयों की लाशें वापस आती हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंगें जहां से देखकर खौफ आता है, इतनी हैवी मशीन, अगर जहां पर पैर आ गया तो पैर से वो बंदा गया हमेशा के लिए। अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो सीधा नीचे, कोई पूछने वाला नहीं। दुबई वाले ये बोलते हैं एक और पाकिस्तानी गधा मर चुका है, नया पाकिस्तान से गधा इंपोर्ट किया जाए। घर वालों को लगता है बेटा पैसे कमा रहा है, बेटे की तो वहाँ पर ऐश हो रही है, लेकिन बेटा वहाँ पर ये बात सोचते हैं कि बस आज का दिन कट जाए किसी तरह से। वो हमेशा खौफ से मरा होता है, अगर थोड़ा सा पैर फिसल गया तो सीधा नीचे जाऊंगा, अगर यहाँ पर हाथ आ गया तो हाथ से चला जाऊंगा। इतनी खतरनाक मशीनें होती हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं एक ही कमरे में 10 पसीना, बदबू, लिमिटेड खाना, एक ही वॉशरूम, तो सोचते हैं यार घर बेहतर था। घर में माँ बाप थे, अकेला कमरा होता था, एक कमरे में सोता था, लेकिन यहाँ पर पहुँचते बहुत बड़ी गलती की है। पाकिस्तान बेहतर था,
ये हर किसी का रिग्रेट होता है कि पाकिस्तान बेहतर था, क्योंकि अब पैसा लग चुका है, मजबूरी अब यहाँ पर 3-4 साल तो किसी तरह तो निकालने ही हैं, लेकिन 3-4 सालों में जो उसके साथ होता है शायद वो और किसी के साथ कभी नहीं होता। पाकिस्तान में माँ बाप की ये रियलिटी है, माँ बाप सोचते हैं किसी तरह अपने बेटे को किसी मुल्क में भेज दो, अगर किसी मुल्क में पहुंच जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, इसकी शादी करवा देंगे, कर्जा उतर जाएगा। फिर माँ बाप लोगों से कर्जा लेते हैं, जो भी पैसे होती हैं उनको बेच देते हैं, ये सोचकर कि मेरा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। फिर जब वो बेटा दुबई पहुंचता है तो अपने माँ बाप को बोलता है सब कुछ ठीक है। 10 लोगों के पास बैठकर ये सोचता है यहाँ पर हम आए क्यों हैं, इतनी मुश्किलात में, इतना मुश्किल काम होता है, लेकिन सब लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लोगों से कर्जा लिया है, लोग क्या बोलेंगे, अब पाकिस्तान को जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी बात का दुबई फ़ायदा उठाता है और इनसे ऐसा काम करवाता है 16-16 घंटे, एक इंसान की पूरी कमर तोड़ देता है। जो लड़का पहले नौजवान होता था अब वो लड़का बूढ़ा लगने लग चुका है 25 साल की उम्र में। जो बेटा पाकिस्तान में बैठकर ये सोचता था एक कमरा मिलेगा, लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा दुबई में, लेकिन दुबई में पहुंचते ही सबसे बड़ा उसको ये झटका लगता है जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल ओपोजिट हुआ। एक कमरे में 10 से 15 लोग, एक वॉशरूम वही 10 से 15 लोग यूज़ करते हैं, और काम क्या मिलता है, बिल्डिंगों के ऊपर खड़ा होकर काम करना, जहाँ से नीचे देखकर ही खौफ आता है, लेकिन वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि माँ बाप का इतना कर्ज जो होता है। दुबई भी अब इस चीज़ को समझ चुका है। पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आकर हमारे साथ पूरी तरह फाइट करने की कोशिश करते हैं, मतलब लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं ऐसे डेंजरस काम की वजह से। इसीलिए दुबई ने नया फैसला किया है कि आप पाकिस्तान के वीज़े थोड़े से टाइट करते हैं कि पाकिस्तानी अब ज़्यादा दुबई को आ ना सकें। चलो ये तो दुबई ने अच्छा फ़ैसला किया है कि पाकिस्तानियों को सिर्फ अब पाकिस्तान में ही काम करें तो बेहतर है। मैंने ये बात खुद देखी है अपने गांव वालों को जाते हुए, वो 10 से 15 लाख लगाकर दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, कोरिया जाते हैं, लेकिन आप लोग ज़रा खुद सोचो वो 5 से 6 सालों के बाद वापस आ जाते हैं, या तो जिंदा या तो फिर लाश उनकी वापस आती है। और सबसे डेंजरस बात तो ये, या तो वो खुद ही मार जाते हैं या उनके घर में माँ बाप में से कोई ज़रूर ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। असल बात ये आती है जो 10 से 15 लाख लगाकर वहाँ पर जाते हैं, अगर वही पाकिस्तान में लगाए जाए, उसी से कोई बिजनेस किया जाए, अगर कम भी पैसे बचें तो आप लोग अपने माँ बाप के पास हो गए। जो कुछ भी होगा आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती आकर ये नहीं बोलेगा ये काम करो, 10 से 15 लोग एक जगह पर सो, आपको नींद तो घर में सुकून के साथ आएगी, कम पैसे बचेंगे, लेकिन 10 से 15 लाख जब बिजनेस में लगाओगे तो एटलीस्ट पाकिस्तान में 1 लाख रुपया तो ज़रूर कमा लोगे और वो परमानेंटली तुम्हारा बिजनेस होगा। पता नहीं पाकिस्तानी पागल है या क्या मसला है। ओके, एक और, जो पाकिस्तानी अपने ड्रामों में झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की रियलिटी नहीं दिखाते, वो सब कुछ इस वीडियो में। चेकआउट वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।